हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने 6 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, जब आपका 15 को पेपर है, उससे पहले आपने अपना सिलेबस पूरा कैसे कवर करना है। उसके लिए ये मैं टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। होप कि आप सबको अच्छा लगे। सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जो चैप्टर है, इसमें से आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपके पास इसमें आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और 6 ही आपके पास इसमें से MCQ आएंगे। सबसे पहले जो हमारा टाइम टेबल है उसमें 6 मार्च को मॉर्निंग में आप 5 AM उठोगे। एंड एक चीज़ जो है यहाँ पे कि ये 5 बजे सुबह से टाइम टेबल है रात 10 बजे तक का। रात 10 बजे आपको सो जाना है। आपके स्लीप के 7 आवर्स बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। मॉर्निंग 5 टू नाइट 10 PM तक आपका जो है टाइम टेबल एडजस्ट होने के बाद भी आप आराम से 7 घंटे की नींद ले सकते हो। आज को आप सुबह 5 बजे उठोगे और 5 से 7 बजे तक आप करोगे वेक्टर्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब इसमें मैं इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो हैं क्वेश्चंस के वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टाइप जो है उसमें है कि परपेंडिकुलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, परपेंडिकुलर आपको 2 वेक्टर दिए होंगे, उनको आपने परपेंडिकुलर शो करना है, या फिर परपेंडिकुलर ऑलरेडी वेक्टर्स हैं उनमें कोई मिसिंग एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं एंगल से रिलेटेड, कि आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं, उनके बीच का एंगल आपने फाइंड कर। टाइप के जो है उसमें आता है डॉट प्रोडक्ट। सिंपली 2 मार्क्स में यही कि सिंपल 2 वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। फोर्थ जो है वो है कि प्रोजेक्शन, किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है। 5th जो है वो वेक्टर्स का सम आ सकता है, कि 2 वेक्टर्स हैं उनका सम करके बताना है आपने, या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को आ सकता है। और उसके बाद जो है वो आते हैं कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं, कि कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर आपने उसकी डायरेक्शन में किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है, या किसी वेक्टर के पैरेलल फाइंड करना है, या मैग्नीट्यूड डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का जो है वो आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपने वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना होता है। तो ये तो है 2 मार्क्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपने 5 to 7 इसमें से जितना कर सको आप कर लेना। एक 2 मार्क्स में जो आता है सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, की मतलब आपको रेशो दी गई है कि लाइन इतनी रेशो में डिवाइड हो रही है, उसको यूज़ करके आगे आपने सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये हो गया। अब 5 to 7 आप ये वाले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो करोगे। एंड उसके बाद 7 to 9 आपकी ब्रेक होगी। आप ब्रेकफास्ट करो, अपना रिलैक्स करो, और उसके बाद अगेन 9 to 10 फिर से आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही, जैसे 5 to 7 आपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, 2 घंटे ये हो गए आपके पास, और 9 to 10 1 घंटा और हमने ले लिया। टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 आवर्स हो जाएंगे। टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हमने 3 आवर्स दिए हैं। ठीक है जी, 3 आवर्स में बहुत आसानी से आपके पास इनकी रिवीजन हो जाएगी। अगेन ये जो टाइम टेबल है ये रिवीजन के लिए आपके। अब 10 to 12 आप करोगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग, जो अगेन वेक्टर के ही होंगे। ठीक है, वेक्टर के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप स्टार्ट करोगे रिवीजन करना। इसमें भी अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूँ। टाइप 1 जो है उसमें आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 2 हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स का फाइंड करके उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। थर्ड टाइप आता है अगेन वो ही यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, जो 2 मार्क्स में थे, वही वाले क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, 6 मार्क्स में भी आ जाते हैं कंबाइन करके, कि उन्होंने पैरेलल, परपेंडिकुलर या यूनिट वेक्टर के कितने भी पार्ट्स में आ सकते हैं मतलब। नेक्स्ट आते हैं अगेन कोलिनियर एंड कोप्लेनर, कि वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है एंड कोप्लेनर प्रूव करना है। ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क्स। 10 to 12 आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं।
तो उसके बाद आपके पास जो है जो टाइम बचता है 12 to 1 आप रिलैक्स करो, ब्रेक लो। 1 to 2 अगेन आप जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में से कुछ रह गया है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से रह गया है वो वाला आप रिवाइज कर लो। अगर 6 and 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं तो आप इस 1 घंटे में MCQ कर सकते हो वेक्टर से रिलेटेड, MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप लोग MCQ तो चलो करोगे ही करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब जो ध्यान से करना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स इसलिए बिकॉज एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऊपर ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से चूज़ करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है, और ऑप्शंस में से कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये आंसर है, तो उसके लिए वो जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हो आप, मतलब उसमें कम टाइम कंज्यूमिंग है फिल इन द ब्लैंक्स। एंड ट्रू फॉल्स भी अगेन अगर आपने एक बार अपने एक्यूरेट में जो आपके दिए होते हैं सॉल्व वो वाले पढ़े होंगे तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है। MCQ में थोड़ा सा आपको सोच विचार करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1 to 2 तो आपने कर ली प्रैक्टिस MCQ की या जो भी आपका रह गया था वेक्टर में से। 2 to 3 अगेन आपकी ब्रेक होगी। ब्रेक के बाद 3 to 5 इवनिंग में आप स्टार्ट करोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 to 5 आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट की है। अगेन अब प्रोसीजर वही चलेगा जैसे वेक्टर के लिए हमने पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो 3 डायमेंशनल के लिए भी आप पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये 2 घंटे दोगे, 3 से 5। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगेन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले आते हैं कि अगेन एंगल फाइंड करना है। अब लाइंस गिवन होंगी, उन लाइंस में आपने एंगल फाइंड करना है या फिर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं ये चेक करना है आपने, या फिर लाइंस को परपेंडिकुलर दिया हो सकता है एंड उसमें कोई अगेन कांस्टेंट मिसिंग होगा वो आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब आपको एक लाइन दी हुई है और उसका आपने फुट उसके परपेंडिकुलर का फुट फाइंड करना है। नेक्स्ट आता है कि इमेज किसी भी लाइन की आपने एक किसी भी पॉइंट की इमेज किसी लाइन पे आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट अगेन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोई पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो आपने फाइंड करना है कि वो कोलिनियर हैं या नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, उसके आपने डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। गिवन है उसके पैरेलल किसी लाइन के आपने डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स में आपके पास पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप 5 to 6 अगेन आपकी ब्रेक है। 5 to 6 ब्रेक लेने के बाद 6 to 7 अगेन 1 घंटा हमने देना है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। हर चैप्टर के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने मैक्सिमम 3 आवर्स ही दिए हैं। सो यही प्रोसीजर हम सारे दिन चलाएंगे हर चैप्टर के लिए कि पहले 3 घंटे हम देंगे, 2 घंटे लगातार 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, फिर एक ब्रेक के बाद 1 घंटा फिर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अब ये हमारे 6 to 7 आप अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चन को रिवाइज करोगे। 7 to 8 आप स्टार्ट करोगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें जो 3 डायमेंशनल में है वो सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने छोड़ के कुछ नहीं जाना। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा ही चीज़ों को रिवाइज़ करो। ये मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बता रही हूँ ये उनके लिए हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करके वो अच्छे आप मार्क्स ले सकते हैं। सो इसमें 2 टाइप के जो क्वेश्चंस मेन आते हैं, एक आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड सेकंड आता है रेक्टेंगल एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपका ऑलवेज 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 3 डायमेंशनल में से, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था। सो ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं 3 डायमेंशनल में पूछे जाते हैं 6 मार्क्स में। अब 7 to 8 आपने ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपने रिवाइज कर लेने हैं। 8 to 9 आप ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद 9 to 10 अगेन आप 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ही रिवाइज करोगे।
ये तो था सारा 6 मार्च के लिए, कि मतलब आपने 6 मार्च को वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल के सारे 2 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। ठीक है जी, इससे आपका 4th यूनिट जो है वो पूरा कवर हो गया 6 मार्च को। अब नेक्स्ट आती है 7th मार्च। 7th मार्च को मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं एंड 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स हैं, जैसे ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, ये एक यूनिट है 2nd यूनिट, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एक यूनिट है 5th यूनिट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, सो उसके लिए आपको पहले टाइम टेबल स्टार्ट होगा मॉर्निंग 5 to 7, 2 घंटे आप पहले दोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मैट्रिसेस के लिए। अब 2 मार्क्स के इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले पॉलिनोमियल, मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कोई भी आपको दिया होगा, आपने वो सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करके जस्ट आपने आंसर लिखना है। या फिर मैट्रिक्स की पावर, जैसे a⁻², a⁻6, ऐसे, मतलब अगेन उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ होती है। एक इसमें आते हैं कि जैसे आपको AIJ की फॉर्म में, मतलब जर्नल फॉर्म दी होती है मैट्रिक्स की, कि AIJ = 2i + 3j, तो आपने मतलब एक एक एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स का फाइंड करना होता है, ऑर्डर भी आपको गिवन होता है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स, कोई 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल दी होती हैं एंड उसमें से कुछ टर्म्स मिसिंग होती हैं, वो आपने फाइंड करनी होती हैं। और इसके बाद आता है आपके पास AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के टाइप वाला, जो आपको अगेन 2 and 6 दोनों मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 and 6 दोनों मार्क्स में आ सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको मैट्रिक्स कितनी छोटी या बड़ी दी हुई है। एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, वो भी आपके पास 2 मार्क्स में आता है। तो 5 to 7 आपने जो है ये कवर कर लेना है अपना, 5 to 7 के बीच में आपने अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। इसके बाद 7 to 8 अगेन आप रिलैक्स करोगे एंड 8 to 11 आप करोगे सेवन टू 9 आप रिलैक्स करोगे एंड 9 to 12 आप मैट्रिक्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस करोगे मैट्रिक्स के। अब इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास 2 टाइप्स के ही आते हैं अगेन, जिसमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है। मैट्रिक्स को चेक करना है कि इस मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिख सकते हैं। सेकेंडली अगेन जो मैंने 2 मार्क्स में बताया था, AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बस ये 2 टाइप के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं मैट्रिक्स में से। नेक्स्ट 12 to 1 PM आप अगेन रिलैक्स करोगे, ब्रेक लोगे एंड 1 to 3 आपने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट के अगेन 1 to 3 आपने करने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है आपने। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें अगेन पहले आ सकता है कि आपके पास 2x2 या 3x3 का सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का, या फिर अगेन 2 डिटर्मिनेंट आपको इक्वल दिए हो सकते हैं एंड उसमें से कोई मिसिंग टर्म होगी उसको आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स वर्टिसेस दिए हो सकते हैं, उससे आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब 3 to 4 आप लोगे ब्रेक लेके 4 to 6 आप डिटर्मिनेंट के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, बिकॉज 1 to 3 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत है। डिटर्मिनेंट में इतना ज़्यादा कोई भी टफ चीज़ नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो 4 to 6 आप क्या करोगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के करोगे, जिसमें आपके पास अगेन डिटर्मिनेंट के सिर्फ 2 टाइप के 2-3 टाइप के 6 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है कि आपके पास मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके आपको इक्वेशंस दी होंगी, उसमें से आपने XYZ की वैल्यूज़ लास्ट में इन्वर्स यूज़ करके फाइंड करनी होती हैं। दूसरा आपके पास आता है कि पॉलिनोमियल मैट्रिक्स दी होगी, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को यूज़ करके आपने अगेन A इन्वर्स फाइंड करना है। थर्ड आपके पास आता है अगेन जो ट्रांसपोज वाले में था वैसे ही यहाँ पे इन्वर्स में आता है AB इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स, ये वाला आपके पास होगा। सो अब नेक्स्ट आप 6 to 7 इवनिंग में अगेन ब्रेक लोगे। 7 to 9
जो हमारे पास रह गया है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो आप रिवाइज करोगे, बिकॉज 4 to 6 जो हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस ही करने हैं डिटर्मिनेंट के, वो बहुत ईजी हैं, वो आराम से 2 घंटे में हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है 7 to 9, आप करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने वाले आते हैं, कि मतलब आपके पास ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरी सिंपल है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो आप प्लीज़ इसमें अगर टाइप की मैं बात करूँ तो टाइप सिर्फ इसमें वो है कि एक तो आपके पास कॉमन रीजन आता है, किसी में आपके पास कॉमन रीजन नहीं आता है जब आप एरिया शेड करते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। एंड अगेन जो ओरिजिन में से पास करती हैं लाइंस, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे मतलब हर टाइप की इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके देखना है। 7 to 9 आपने इसको अच्छे से सॉल्व करके देखने हैं इसके सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 9 to 10 आप चाहो तो रिलैक्स ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, अदरवाइज़ आपको फिर से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगेन आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 7 मार्च के लिए हमारा हो गया कवर ये 2 यूनिट्स। अब नेक्स्ट आता है 8 मार्च। 8 मार्च को भी हम 2 यूनिट्स को ही कवर करेंगे, एक है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर और दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी में अगेन टाइम टेबल आप 5 to 7 आप करोगे प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब इसमें से सिर्फ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड 3 आपके पास इसके MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में से कुछ आएगा। प्रोबेबिलिटी के जब आप करोगे 5 to 7 4 मार्क्स के क्वेश्चन, मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें बैग्स, कार्ड्स एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब बेस थ्योरम वाले तो आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास बैग्स वाले, डाइस वाले एंड कार्ड्स वाले जो हैं वो आते हैं। सो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक बेस थ्योरम। एंड नेक्स्ट आते हैं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन उसमें आता है आपके पास एट लीस्ट, एट मोस्ट चीज़ें जो यूज़ की होती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन या सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आता है उसमें है कि चांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किसी के फेल होने के चांसेस, पास होने के चांसेस, सक्सेस या फेलियर के चांसेस, ऐसे आपको गिवन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं प्रोबेबिलिटी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अब 7 to 9 अगेन आप रिलैक्स करोगे एंड 9 to 12 आप प्रोबेबिलिटी के ही 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करोगे। अब इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा टाइम क्यों दिया है, क्योंकि ये थोड़े से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है समझ के करने होते हैं, इनको रिवाइज करने के लिए भी आपको टाइम थोड़ा चाहिए। सो 9 to 12 आप अगेन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ही करोगे। 12 to 1 PM आप रिलैक्स करोगे, ब्रेक लोगे। 2 to 3 आप प्रोबेबिलिटी के MCQ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप रिलैक्स कर सकते हो, अपनी ब्रेक को एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइक करेंगे ब्रेक को एक्सटेंड करना। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 to 6। 3 to 6 जो है वो आप करोगे अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो हमारा था इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में से भी अगेन आपके पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 4 आपके पास MCQ या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह जो है वो आएंगे। अब रिलेशन एंड फंक्शन में आपके पास जो 4 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है, सबसे पहले आता है इन्वर्स, कि आपके पास कोई फंक्शन 1 1 on 2 है एंड उसका इन्वर्स आपने फाइंड करना है। सो उसके लिए भी अगेन आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर आपको सिंपली 1 1 on 2 चेक करना है, वो आ सकता है 4 मार्क्स में। या फिर थर्ड हमारे पास बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है फंक्शन को। अब ये तो हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, आपने स्टार्ट किया। 3 to 6 आपने कर दिया रिलेशन एंड फंक्शन के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 6 to 7 आप रिलैक्स करो एंड 7 to 10 अगर आप इसमें ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक भी ले सकते हो, जो आपका डिनर वगैरह के लिए। एंड अब 7 to 10 आप MCQ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन एंड फंक्शन करने हैं आपने। अब इसमें मैंने MCQ के लिए क्यों आपको बोला है, बिकॉज आपको रिलेशन एंड फंक्शन के मिला के MCQ हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन के 4 एंड प्रोबेबिलिटी के 3, ये मिला के 7 मार्क्स के MCQ या ट्रू फॉल्स आएंगे। सो प्लीज़ मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स तो ज़रूर करके जाने ही हैं। तो इसके साथ ही आपके पास ये 8 मार्च के दिन के लिए भी अगेन हमने 2 यूनिट्स, 2 क्या कहें हम 1.5 यूनिट हमने ये कंप्लीट कर लिया है।
अब नेक्स्ट 9th ऑफ मार्च को फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करना है हमने। उसके लिए 9th मार्च को हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी अगेन हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनेगा एक, एंड एक हमारे पास इसमें से बाकी 4 के 4 जो अगेन जो रिलेशन एंड फंक्शन का था, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और 4 हमारे पास MCQ होंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से अगेन बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको बोल के नहीं बता सकती, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टैन इन्वर्स वगैरह के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखना होता है कि मतलब हमारे पास टैन इन्वर्स के अंदर एंगल में हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर से लास्ट में टैन इन्वर्स के साथ टैन कैंसिल होकर सिर्फ आंसर बचता है हमारे पास, वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन वो आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये हम अगेन 5 to 7 आप क्या करोगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज करोगे, एंड 7 to 9 आप करोगे रिलैक्स। उसके बाद अगेन हम जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 to 7 आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, एंड 9 to 12 7 to 9 आप रिलैक्स करोगे, एंड 9 to 12 अगेन आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए दोगे, 12 to 2 आप अगेन रिलैक्स करोगे। ये सारा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कवर होने के बाद एंड रिलैक्स करने के बाद, ब्रेक लेने के बाद, अब आप 2 to 6 स्टार्ट करोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से अगेन आपके पास ये थर्ड यूनिट जो है, इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे चैप्टर्स में से मिक्सअप होके आते हैं, तो थर्ड यूनिट हम लास्ट में करेंगे। पहले हम जो डायरेक्ट हमारे पास आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लेने हैं अच्छे से। अब जो 4 मार्क्स वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इनके क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनके साथ कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ किसी की चॉइस नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी के साथ ही चॉइस होती है, किसी और चैप्टर के साथ इसकी चॉइस नहीं आती है। एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड रिलेशन एंड फंक्शन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अब नेक्स्ट 2 to 6 आप कंटिन्यूटी स्टार्ट करोगे। कंटिन्यूटी के लिए अगेन आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके पास कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 2 से 6 आप इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करोगे, एंड 6 to 8 आप रिलैक्स करोगे, एंड 8 to 10 आप करोगे डेरिवेटिव स्टार्ट। डेरिवेटिव के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब कंटिन्यूटी में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत रेयर बनता है, इसलिए आपको उसको इतना ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूटी को। अब डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा, तो डेरिवेटिव के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप 8 to 10 के लिए करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10th मार्च में आप अगेन डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो है वो वाला यूनिट कंप्लीट करोगे, एंड 11th को आप इंटीग्रेशन। अब इसमें से जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से जो आपके डेरिवेटिव में से तो कोई भी खास इंपॉर्टेंट बताने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन बच्चे अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेट्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। टाइम टेबल जो आपका 5 to 10 ही रहेगा, जैसे जैसे 2 घंटे पहले देके फिर एक ब्रेक, फिर 2 घंटे देके फिर ब्रेक, वो आपको अब पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डेज में हमने कैसे कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रही हूँ। जैसे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले, जैसे कि आपने इंटरवल फाइंड करना है कि वेक्टर जो है, इंटरवल जो है आपको इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आते हैं एक डेरिवेटिव में से। दूसरा आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए आता है, फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड आते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पैरीमीटर, ये वाले क्वेश्चंस रिलेटेड, इसमें बबल वाले या फिर वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास 11th मार्च को इंटीग्रेशन करनी है आपने। इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं अगेन आप पूरा दिन आप इंटीग्रेशन करोगे। अब ये पूरा दिन मैंने इंटीग्रेशन के लिए क्यों दिया है, बिकॉज इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्ड यूनिट में। इसमें से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बनता है, एंड इसमें से 4 मार्क्स का भी बनता है, 3 मार्क्स का भी 4 एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। कभी कभी तो इंटीग्रेशन में से ही थर्ड यूनिट में से पेपर आता है।
और अगर अब ऑप्शन में आपके पास कोई और चैप्टर आ सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स में तो ज़रूर बनता है। सो मॉर्निंग में 5 to 7 आपने फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के हैं वो रिवाइज़ करने हैं, बिकॉज आप कोई भी चैप्टर इसका क्वेश्चन इसलिए तभी कर पाओगे ईजिली जब आपको फॉर्मूले आते होंगे। तो अब इसके में 5 to 7 आपने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। उसके बाद अगेन 7 to 9 आपने ब्रेक ली। 9 to 12 मैं आपको बता रही हूँ, आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन से ही इसको स्टार्ट करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से, ये क्वेश्चंस तो आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज करना है। वो है, सबसे पहले है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम आईलेट रूल यूज़ करते हैं। सेकंड आता है कि जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, वो वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थर्ड आता है कि जैसे जिसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम 1/a² + x² से रिलेटेड, ठीक है, या फिर a² - x² वाला, या इससे रिलेटेड जितने भी इस टाइप के फॉर्मूलाज हैं, वो वाले फॉर्मूला जिन क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, ये 2 मार्क्स में भी, इसके क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 2 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसे कि आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसको पहले आपने कंप्लीट करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के, एंड उसके बाद अगेन जो हमारे पास कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता होगा वो वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन में जो आता है वो है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, जैसे आपने मान लो साइन एक्स है कि कहीं पे फंक्शन में साइन एक्स को आपने टी पुट कर दिया, आप उसका डेरिवेटिव करोगे एंड डी टी की वैल्यू फाइंड करोगे, वो सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसे वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 11 मार्च को आपने इंटीग्रेशन कर लिया, तो 12 मार्च को आप एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर बार। मैक्सिमम टाइम्स आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। सो इसमें से अगेन हमारे पास फर्स्ट आते हैं सर्कल वाले क्वेश्चंस, सेकंड एलिप्स, थर्ड पैराबोला एंड फोर्थ आते हैं मॉड वाले, जहाँ पे आपको फंक्शंस मॉड की फॉर्म में दिया होता है, ऐसे कुछ करके दे सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको ज़रूर करके जाने हैं। एलिप्स वाला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइप्स एलिप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सर्कल एंड पैराबोला भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये छोटे क्वेश्चन हैं, ईजी, बहुत ईजी है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। नेक्स्ट ये आपको अब यहाँ पे 12 मार्च को मैंने अगेन 2 चैप्टर्स डाले हैं, तो पहले 12 बजे तक, मॉर्निंग से 12 बजे तक आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपको एक पैटर्न पता चल गया तो बाकी के सेम ही होते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको दोपहर 12 से रात को 10 बजे तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे। एंड अब 13th एंड 14th मैंने आपको रिवाइज़ करने के लिए छोड़ा है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों का कुछ अगर रह भी गया होगा इन डेज़ में, पूरा नहीं हुआ कोई चैप्टर, तो आप उसको 13th को कर सकते हो। अब अगर आपका ये सब पूरा हो गया तो 13th का डे आप प्लीज़ एक बार MCQ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दीजिएगा, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो। सो आपको अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 आउट ऑफ 80 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है। सो इसके लिए आप ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ ज़रूर कीजिएगा 13th को रिवाइज़, एंड 14th को जो आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, बिकॉज मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो ये 2 दिन आपने ज़रूर रिवीजन के लिए देने हैं।